नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.2 और क्वेश्चन नंबर 1। एक टॉस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। इस टॉस का आयतन के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमको जो ये टॉस है इसका एकदम आयतन ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या हमको दी हुई है r बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, जो भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। टॉस का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे पास दो टॉस है, कौन कौन से, एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस एक, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और आर स्क्वायर हमारे पास क्या है कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, तो बचा कोष्टक में 2/3 प्लस 1/3 एच पाई आर स्क्वायर, और हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये आएगा 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा एच। तो पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 1, तो 1 तो 1 रह जाएगा और 22/7 यानी कि 3.14 या पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका जो आंसर आएगा आयतन के पदों में वो क्या आएगा, या तो 3.14 सेंटीमीटर क्यूब या फिर पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है इस आकृति में जिसमें क्या है एक बेलन और दो शंकु है, तो इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है वो हमको उसका आयतन ज्ञात करना है। और जो इसकी बाहर की त्रिज्या है, बाहर की लंबाई ऊंचाई है, वही इसके अंदर की त्रिज्या है। तो हमको मॉडल में दिया हुआ है उसका व्यास 3 सेंटीमीटर और मॉडल की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 बराबर होगी 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। मॉडल की कुल लंबाई है 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो HS लिख के क्या लिख दिया हमने 2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है वो हम ज्ञात करेंगे, पूरी ऊंचाई में से दोनों शंकुओं को हटा देंगे। तो दोनों शंकु, एक शंकु की ऊंचाई है 2, तो दोनों शंकुओं की ऊंचाई मिलाकर कितनी हो जाएगी 4, तो 12 में से 4 माइनस किया तो 8 सेंटीमीटर। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास दो शंकु है तो दो शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर जो हमारे कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है और तो बचेगा जो हम अंदर लिख देंगे। तो 2/3 और h मतलब जो शंकु का h है वो बचा प्लस h और c मतलब hc बचा। पाई का मान 22/7, r का मान है 1.5 तो 1.5 का स्क्वायर 2/3 गुणा h का मान है 2 प्लस जो शंकु है उसकी ऊंचाई है 8 तो h की जगह 8 22/7 और 1.5 का स्क्वायर है 2.25। हम अंदर वालों को सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 24/3 तो 22/7 2.25, इनको जोड़ेंगे तो 28/3। अब देखो 7 से 28 कट जाएगा तो 22 गुणा 0.75 और गुणा 4, तो इनको हल करने पर हमारे पास आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो यह आकृति है इसके अंदर कितनी हवा का आयतन भरा हो सकता है, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इसमें क्या भरा जा सकता है, हवा अंदर भरी हो सकती है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो हमको ज्ञात करना है कि जो ये प्रत्येक गुलाब जामुन है इसमें कितनी चाशनी है। तो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर होगी
व्यास बटे 2, 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। दोनों सिरे अर्धगोलाकार है अर्थात एक पूरा गोला होगा। बेलन की ऊंचाई h जो कैसे निकालेंगे, जो बेलन है अब उनमें से क्या करेंगे हम, जो दोनों तरफ के अर्धगोले है वो माइनस कर देंगे। अर्धगोले यानी कि एक पूरा गोला हटा दे, यानी कि एक व्यास माइनस कर देंगे हम, तो क्या होगा हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो 5 में से हम व्यास यानी कि 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। अब हमको जो ज्ञात करना है वो क्या है, गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी वो कैसे पता करेंगे, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो गुलाब जामुन है उनके अंदर कितनी चाशनी है। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। अब इनमें जो कॉमन है हम उसको बाहर निकाल लेंगे, तो पाई और आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, तो बचता है 4/3 आर प्लस एच। 22/7 आर का मान 1.4 तो 1.4 का स्क्वायर, कोष्टक में 4/3 आर 1.4 प्लस एच है 2.2। 22/7 1.4 का स्क्वायर 1.96। अब हम इनको क्या करेंगे, 4/3 और 1.4 को गुणा करके एलसीएम कर लेंगे, तो क्या आएगा 5.6 प्लस 6.6/3, तो 22/7 1.96। इसको हल करेंगे तो आएगा 12.2/3 और पूरे को हल करने पर क्या आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, एक गुलाब जामुन की चाशनी। अब हमारे पास कितने गुलाब जामुन है ऐसे, तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो एक में कितनी होती है 30%, तो हम एक गुलाब जामुन में चाशनी का प्रतिशत निकालेंगे तो 25.05 गुणा 30%, तो एक गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी 7.51। अब कितने गुलाब जामुन है 45, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी होगी, तो 45 गुणा 7.51 यानी कि इनको गुणा करेंगे तो 3.37.95 या 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितनी चाशनी होगी गुलाब जामुनों में, 45 गुलाब जामुन में 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ है कि एक घनाभाकार एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें हमको कलम रखने यानी कि पेन रखने हैं, जो क्या है शंकुआकार गड्ढे में रखने हैं। तो वो जो शंकुआकार गड्ढे वो बनाने पड़ेंगे, तो हमको वो शंकुआकार गड्ढे का जो त्रिज्या है वो दी हुई है और उसकी गहराई दी हुई है यानी कि ऊंचाई दी हुई है। तो हमको बताना है कि जो वो शंकुआकार भाग काटने के बाद उस घनाभ में कितना आयतन बचता है। शंकुआकार गड्ढे की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर और शंकुआकार गड्ढे की गहराई यानी कि h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कितने शंकुआकार गड्ढे हैं, ऐसे 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। तो कमलदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन, अगर हम पूरे घनाभ के आयतन में से 4 शंकुआकार गड्ढे के आयतन को माइनस कर दें तो हमारे पास बचे हुए घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी L इंटू B इंटू H। माइनस करेंगे हम 4 शंकुआकार गड्ढे का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो लंबाई है 15 गुणा चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5 माइनस 4 क्योंकि 4 शंकु है, तो 4 कोष्टक में 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 0.5 तो 0.5 का स्क्वायर, h है 1.4। इनको हल करेंगे तो आएगा 525 माइनस 4/3। अंदर वालों को अगर हम हल करते तो 22 गुणा 0.25 गुणा 0.5
2 525 माइनस इस पूरे को हल करने पर आएगा 4.4/3। तो 525 माइनस 4.4/3 को हल करने पर आएगा 1.46। 525 में से 1.46 को माइनस करेंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर हम एक घनाभार लकड़ी के गुट्टे में से 4 शंकु आकार गड्ढे निकाल देते हैं तो हमारे पास जो लकड़ी का आयतन आता है वो कितना आता है, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में हमको क्या करना है कि जो ये शंक्वाकार बर्तन है इसमें कितनी शीशे की गोलियां डाली जा सकती है ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो हम सबसे पहले शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन ज्ञात करने के बाद हम पता करेंगे कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है वो कितना निकलता है। अब उसके निकलने के बाद फिर हम करेंगे जो गोले का आयतन है उसको ज्ञात करेंगे। गोले के आयतन को ज्ञात कर देखो जो गोलियां हैं अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो जितना गोलियों का आयतन है उतना ही आयतन बाहर निकलेगा। तो हमको पहले से ही पता है कि पानी 1/4 यानी 1/4 बाहर निकला है तो गोलियों की संख्या उसके आयतन के बराबर ही होगी। तो गोलियों का आयतन उतना ही आएगा जितना वो पानी 1/4 बाहर निकला है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो गोलियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे पहले। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 की जगह 1/3 पाई को हम पाई छोड़ देंगे। r का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, h है 8, 5 का स्क्वायर 25 और 8 की जगह 8, 200/3 पाई। पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो जो हमारा शंकु का आयतन आया है वो क्या है, वो है पानी। अब वो पानी है उसमें से कितना भाग बाहर निकल जाता है, 1/4, यानी कि पानी का 1/4। तो जो शंकु का आयतन आया है उसको अगर हम 1/4 से गुणा करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितना पानी बाहर निकल जाता है। तो 1/4 गुणा 200/3 गुणा पाई, इसका आंसर आएगा 50/3 पाई। हमको पता चल गया कि 50/3 पाई भाग बाहर निकलता है। अब हम ज्ञात करेंगे कि गोले का आयतन की कितनी उसमें गोले अपन ने डाले तो उनके द्वारा इतना आयतन बाहर पानी निकला। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई, r का मान 0.5 तो 0.5 का क्यूब। 4/3 पाई 0.5 का क्यूब होता है 0.125। 4/3 हम यहाँ पर करेंगे 125/1000 गुणा पाई। इसको हल करने पर आएगा 4/3 1/8 पाई और काटने के बाद 1/6 पाई। मान लो n गोलियां डाली जाती है। अब हमको पता नहीं है कि कितनी गोलियां डाली जाती है तो हम मान लेते हैं कि n गोलियां डाली जाती है। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा कि n गुणा 1/6 पाई, क्योंकि अगर एक गोली का आयतन 1/6 पाई है तो सबकी त्रिज्या सेम है तो सबका आयतन क्या होगा, वही होगा। तो अगर मान लो हमारे पास 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा 2 का आयतन कितना होगा। पर हमको यहाँ पता नहीं है कि कितनी गोलियां डाली गई है तो हम मान लेंगे n। तो n गुणा 1/6 पाई। अब इससे बाहर निकले पानी के बराबर रखने पर, अब देखो जितना आयतन गोलियों का है वो उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो n गुणा 1/6 पाई बराबर होगा 50/3 पाई के। तो n 1/6 पाई से पाई कट जाएंगे, बचेगा बराबर 50/3।
तो n बराबर बचेगा, हम 6 को उधर पक्षांतरण कर देंगे तो n बराबर बचेगा 100। अतः हम उस शंक्वाकार बर्तन में 100 गोलियां डालेंगे, जिससे 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि दो बेलनाकार आकृतियां दी हुई है जो एक दूसरे के ऊपर रखी है, इन दोनों को मिलाकर एक खंभा बनाया जाता है। तो हमको इस खंभे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमको जो जो ज़रूरत है वो इसने दिया है, जैसे कि बड़े बेलन की ऊंचाई h1 ये है बराबर 220 सेंटीमीटर, इसका व्यास d है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है स्तंभ का आयतन। अगर स्तंभ का आयतन ज्ञात करते हैं तो हम इसका क्या निकाल पाएंगे, द्रव्यमान निकाल पाएंगे। तो स्तंभ का आयतन बराबर है बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अगर हम इन दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं दोनों का सूत्र, तो पाई r1 का स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर h2। यहाँ पर पाई कॉमन है तो पाई बाहर ले लेंगे और r1 का स्क्वायर h1 प्लस r2 का स्क्वायर h2। पाई का मान 3.14, r1 का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर, h का मान है 220 प्लस r2 का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर और h2 का मान है 60 बराबर 3.14। 12 का स्क्वायर 144 गुणा 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणा 60 बराबर 3.14। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 31,680 प्लस 64 और 60 को गुणा करेंगे तो आएगा 3,840। अब 3.14 और अंदर वाले को जोड़ेंगे और इनको गुणा करेंगे तो आएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आता है स्तंभ का आयतन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 8 ग्राम होता है। तो हमारे पास कितना है, तो 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो हमारे पास है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। तो हमें पता करना है कि यह कितना द्रव्यमान होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा, तो 1,11,532.8 गुणा 8, इसको गुणा करने पर हमारे पास आंसर आता है 8,92,262.4 ग्राम। अगर हम इसको केजी में बदलते हैं यानी किलोग्राम में बदलते हैं तो आएगा 892.26 केजी। यानी कि हमने क्या किया, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो हमने इसमें 1000 का भाग दिया तो ये क्या आ गया 892.26 किलोग्राम। यानी कि जो स्तंभ है उसका द्रव्यमान कितना है, 892.26 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो ये आपको आकृति दिख रही है इसको हम क्या करते हैं, एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन में डालेंगे। तो हमको
ज्ञात करना है कि उस बेलन में जो पानी है वो कितना बाहर निकल जाता है और उसमें कितना शेष पानी बचता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि देखो बेलन में जो पानी भरा है वो देखा जाए तो एक तरीके से बेलन का आयतन है। अब बेलन के आयतन में यदि हम इस शंकु और गोले वाली आकृति को उसमें डाल दे तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, उसमें चला जाएगा। तो जितना इनका आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना पानी शेष बचा। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से शंकु प्लस अर्धगोले दोनों का आयतन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लिखते हैं शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। हमको जो ज्ञात करना है वो है कि बेलन में ये वाली आकृति डालने के बाद कितना पानी शेष बचता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बेलन है उसमें इस आकृति को हम डाल देंगे। अब अगर इस आकृति को डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कौन सा पानी माइनस हो जाएगा, जितना इस आकृति का आयतन है उतना पानी माइनस हो जाएगा। तो हमको इस आकृति का आयतन ज्ञात करके बेलन के आयतन में से माइनस कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि बेलन में कितना शेष पानी बचा। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन माइनस कोष्टक में शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन है माइनस के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7, आर का मान 60 तो 60 का स्क्वायर, एच का मान 180 माइनस कोष्टक में 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 60 तो 60 का स्क्वायर, एच का मान शंकु की ऊंचाई का मान है 120 तो 120 प्लस 2/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 60 तो 60 का क्यूब। ये सब कोष्टक में है। अब देखो कोष्टक हटाएंगे तो अंदर वाले जो दोनों है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जो कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया। तो 22/7 और आर स्क्वायर क्या है, इनका कॉमन है। तो क्या क्या बचता है, पहले वाले में बचता है केवल 180। अब माइनस को हमने कोष्टक के अंदर डाल दिया तो ये भी माइनस हो गया और पीछे वाला भी माइनस हो गया। तो माइनस के 1/3 और ये जो बाहर गया बचा क्या 120। अब माइनस 2/3 और 60, 22/60 और 60 का स्क्वायर 3600। कोष्टक 180 माइनस 3 से 120 कटेगा 40 बार और माइनस 3 से 60 कटेगा 20 बार, 20 को 2 से गुणा किया तो 40। तो माइनस माइनस 40 हो गए। अब 22/7 3600, 180 में से 80 गए तो बचे 100। इन सबको गुणा करने पर आंसर आया 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन आया है पानी का बचा हुआ, ये आया है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। और हमको चाहिए घन मीटर क्यूब में, मतलब घन मीटर में चाहिए हमको आंसर। तो घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब में चाहिए हमको। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी कि 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आयतन आया है 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें 10 लाख का हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। जब हम बेलन की आकृति में एक शंकु और अर्धगोले वाली आकृति को डालते हैं तो उससे जो पानी बाहर निकलता है उसके पश्चात जो पानी बचता है उसका मान क्या आया हमारे पास 1.131 मीटर क्यूब आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। तो हमको क्या करना है इस सवाल में, सबसे पहले तो हमको ये जो बोतल दी हुई है ये किस आकार की है, यह है
गोलाकार, और इसका जो ऊपर ढक्कन के यहाँ पर जो होता है वो किस आकार का है, बेलन के आकार का। तो हमने इसको फुल पानी से भर दिया है, तो हमको बताना है कि इसमें कितना आयतन पानी भर जाता है, यानी कि हमको टोटल इस आकृति का आयतन बताना है। तो गोलाकार कांच का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर और गोलाकार कांच की त्रिज्या हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और बेलन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, तो इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो क्या पता करना है, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई का मान 3.14 गुणा आर की जगह 4.25 का स्क्वायर प्लस पाई की जगह 3.14, आर बेलन का आर है 1 तो 1 का स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई है 8 तो 8। 4/3 3.14 और 4.25 का हम स्क्वायर करेंगे तो 76.76 प्लस 3.14 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 25.12 और इसको हल करेंगे तो 321.39 प्लस 25.12 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो बच्चे ने आंसर किया था उसका आयतन क्या आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब और हमारा आंसर क्या आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो बच्चे का आंसर था वो क्या था, गलत था, वो सही नहीं था। तो बच्चे का उत्तर सही नहीं है।